कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर कोई आदमी पहले ही समझ जाए कि हमारे किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। किसी आदमी को अगर वो स्वस्थ भी है और 50 के आसपास है तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए उसको क्या कुछ करना चाहिए? मैं चाहूंगा आप ये दोनों बात बताएं। पंकज जी, जैसा आपने बोला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑफ कोर्स ये एक वो बात है जो कि सदियों से चली आ रही है और आगे आने वाली कई सदियों तक चलेगी। इस गुर्दे किडनीज को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमको करनी है अपनी डेली लाइफस्टाइल में, वो है आपका पानी। आप जितना पानी पिएंगे उतनी ही ज़्यादा गुर्दे आपके, उतनी ज़्यादा किडनीज आपकी स्वस्थ रहेंगी, पहली बात। दूसरी बात, जांच। जैसे मैंने आपको बताया कि या तो हर 6 महीने में जांच होगी या फिर कम से कम 1 साल में एक जांच। ये जांच कब चालू करनी चाहिए? ये जांचें हम लोगों को 40 साल के ऊपर के व्यक्तियों को देनी चाहिए कि आप साल में 1 बारी या साल में 2 बारी अपना एक जनरल हेल्थ चेकअप कराइए, जिसमें हम लोगों को मालूम चलेगा कि कोई दिक्कत है या नहीं है। पॉइंट नंबर 3, बाकी जो आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करना चाहते हैं या कर सकते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग। अगर आप तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग, अपना मोटापा, अपना पानी का इंटेक, ये सब आप रखेंगे ज़्यादा, तो आपका डेफिनेटली किडनीज की हेल्थ, लॉन्जेविटी, मतलब कि उसकी स्वस्थता इतनी अच्छी रहेगी कि वो आपके जीवन के अंत तक काम करेगी। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने मेरे से पूछी पंकज जी, कि किडनी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। भाई, किडनी हमारे शरीर का, अगर लेमन भाषा में बोला जाए तो ये हमारे शरीर का सीवर सिस्टम है। अगर हमारे शरीर का सीवर सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर की सारी गंदगी अंदर रह जाएगी, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर गुर्दे खराब होते हैं तो सारी की सारी गंदगी अंदर रह जाती है, जिसको डायलिसिस, कृत्रिम द्वारा अपन लोग इसको साफ करते हैं। किडनीज को स्वस्थ रखने के लिए जो एक और जो चीज़ है वो है आपका ब्लड प्रेशर। जैसे मैंने आपको बताया कि 40 साल की उम्र के जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाने लग जाते हैं, तो आज की तारीख में जो हम अपनी जनरल पॉपुलेशन के अंदर देखते हैं कि ब्लड प्रेशर, जो हाइपरटेंशन की जो व्यक्ति जो पहले अगर 10 थे 100 में से, तो आज की डेट में 20 या 25 या 30 हो गए हैं। वो हमारे लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली की वजह से हुआ है। अगर हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो गुर्दे हैं वो काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम लोग अपने गुर्दे को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं: पानी, ब्लड प्रेशर और अपना लाइफस्टाइल चेंज। लेकिन इन दिनों हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग डायबिटिक हैं, उनको शुगर का प्रॉब्लम रहता है, और जब शुगर का प्रॉब्लम होता है तो कहा जाता है कि आपका लीवर ठीक फंक्शन नहीं किया, और लीवर ठीक फंक्शन नहीं किया इसलिए पेनक्रियाज अच्छे से फंक्शन नहीं किया, और पेनक्रियाज अच्छे से फंक्शन नहीं किया तो इंसुलिन ठीक से रिलीज नहीं हुआ, और इंसुलिन ठीक से रिलीज नहीं हुआ तो आप डायबिटिक हो गए। पर सवाल ये उठता है कि जब हम टेस्ट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर अमूमन कहते हैं LFT भी करा लो, KFT भी करा लो। ये दोनों बातें होती, LFT करा लो, KFT करा लो। मैं आपसे सीधा सा सवाल करना चाहूंगा कि दरअसल डायबिटिक पेशेंट्स के लिए किडनी कितना प्रोन है, वल्नरेबल है कि वो भी खराब हो जाएगा, उसमें भी दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि अक्सर मैं सुनता हूं ये डायबिटिक भी थे और इसलिए इनको किडनी की दिक्कत हो गई, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ गई। इन दोनों चीजों का क्या कनेक्शन है? क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग फास्ट फूड खाते हैं, इस तरह का फूड खाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं। आपको पता है कि हर 4 आदमी में 3 आदमी में एक व्यक्ति को डायबिटीज है, और डायबिटीज है इसलिए किडनी का रोगी बढ़ रहा है, लीवर का रोगी बढ़ रहा है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए किडनी की बीमारी के चांसेस कितने ज्यादा है? पंकज जी, मैं सबसे पहले आपको जीरो से चालू करके मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि गुर्दा का काम क्या करता है। गुर्दा हमारे शरीर में जब ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो कि सफाई का काम करता है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है, तो वो इसमें से एक चीज़ नहीं निकालता है, जो कि है एक शुगर, मतलब ग्लूकोज, और दूसरा प्रोटीन। जैसे ही मरीज को शुगर की बीमारी जैसे डायबिटीज़ हो जाती है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डैमेज होता है गुर्दे को, उस डैमेज की वजह से पेशाब में जो उसकी फिल्ट्रेशन है उसके अंदर शुगर, ग्लूकोज और प्रोटीन, एल्ब्यूमिन आना चालू हो जाता है। एल्ब्यूमिन को पेशाब में या फिर गुर्दे के थ्रू नहीं जाना था, लेकिन अब वो जाने लग गया है।
जितना ज़्यादा एल्ब्यूमिन जाएगा, जितना ज़्यादा प्रोटीन लीक होगा, जितना ज़्यादा प्रोटीन गुर्दे के थ्रू फ्लश होगा, गुर्दा उतना ज़्यादा डैमेज होता चला जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जब आप अपना LFT कराइए तो अपना KFT भी कराइए। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से जिस प्रकार से आपका लिवर डैमेज होता है, फैटी लिवर होता है या पेनक्रियास डैमेज होता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे करके डायबिटीज़ की वजह से किडनीज भी खराब होती हैं, क्योंकि प्रोटीन का लीक चालू हो जाता है। डायबिटीज़ अगर सही मायने में माना जाए तो ये डायबिटीज़ कोई एक सिंगल बीमारी, जैसे कि आप इसको पेनक्रियास की बीमारी बोल रहे हैं, जैसे इंसुलिन की बीमारी बोल रहे हैं, मैं इसको एक सिंगल बीमारी की तरह से देखता ही नहीं हूँ। डायबिटीज़ इज़ अ मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम, मतलब कि उसकी वजह से आपकी आँखें, आपका लिवर, आपके गुर्दे, आपकी हार्ट के जितने भी नर्व्स, आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो कि ब्लॉक हो सकती हैं, इन सब की संभावना बढ़ती चली जाती है डायबिटीज़ की वजह से। डायबिटीज़ के साथ मरीज को अगर अपने गुर्दों को स्वस्थ रखना है तो उसको ये 3 चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात है, आपको अपनी शुगर को कंट्रोल के अंदर, स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंदर करके रखना है। दूसरी चीज़, आपको अपना जो ब्लड प्रेशर जिसकी वजह से बढ़ेगा तो उसको कंट्रोल करके रखना है, ताकि गुर्दे को 2 तरफा मार ना पड़े, एक शुगर और एक प्रोटीन की लीक की वजह से और एक आपको बीपी की वजह से। और तीसरी और अपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस, जैसे कि आपको डेली वॉकिंग, डेली फिजिकल एक्सरसाइज, अपना पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ाना है। तो इन सारी की सारी चीज़ों से मिलकर ही आप अपने डायबिटीज़ की वजह से जो होने वाली गुर्दे की बीमारियां हैं उनसे आप बच सकते हैं। इसके अलावा आपने मेरे को एक और चीज़ बोली कि भाई जब आप डायबिटीज़ की बात करते हैं तो इसमें जो आजकल फास्ट फूड चालू हो गया है या ड्रिंक्स चालू हो गए हैं, हम लोगों ने अभी यही डिस्कस किया कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। जो फास्ट फूड है, जो जंक फूड है, जो ड्रिंक्स हैं, उनको आपको लिमिट में करना है। मॉडरेशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। आपको जितना उनको कम खाइएगा, जितना उनको कम पीजिएगा, उतना ज़्यादा आपकी लॉन्जेविटी, आपके स्वस्थ रहने की संभावना बढ़ती चली जाएगी।